रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान। आइए अष्टम स्कंद में चलते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग आता है अष्टम स्कंद में। गज और ग्राह का प्रसंग आता है। कथा सबको पता है। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकोटेत विस्तृता क्षीरोदेनावृता श्रीमान्यो योजनात्युच्छिद्रा। एक त्रिकूट नाम का पर्वत, वहाँ पास में सरोवर था। एक हाथी रहता था जो जिसके शरीर में 1000 हाथी के बराबर बल था। उसकी 100 हथिनियाँ थीं। प्रत्येक हथिनियों से उनके पुत्र थे। आइए, एक बार सरोवर में जल क्रीड़ा, जल पीने के लिए गए तो वहां जल क्रीड़ा करते करते काफी समय तक हो गया। उस सरोवर में ग्राह रहता था मगर, उसने हाथी का पैर पकड़ लिया। जल के अंदर जो मगर है, ग्राह है, वो इतना शक्तिशाली होता है, कोई दूसरा शक्तिशाली कितना भी बलवान कोई दूसरा जीव क्यों न हो, उससे बच नहीं सकता। वो ग्राह हाथी को खींच ले गया। हाथी ने अपना बल लगाया। हाथी की हथिनियाँ थी, पुत्र थे, सबने पकड़कर खींचा। थोड़ी दूर तक ले आवे, ग्राह फिर अंदर ले जाए। ये करते करते 100 साल तक का समय चला गया। कुछ समय के बाद उनके पुत्र छोड़ छाड़ कर भग गए। मरो चाहे जियो। भाई घर का कोई बीमार हो जाए, बड़ी गहरी बीमारी में, 2 दिन 4 दिन तो लड़का, नाती, बहू है, पत्नी सब दौड़ पड़ते हैं, जरा सा कराओ दौड़ पड़े। लेकिन साल 2 साल तक बिस्तर में अगर लग जाए तो 2 4 6 महीना के बाद कोई सुनने वाला नहीं। ये तुम्हारा कर्म भोग है, भोग कहाँ तक देखेंगे? अपना काम धंधा नौकरी ये न देखेंगे। इसी प्रकार से सब चले गए। अंत में लड़ते खींचते 1000 वर्ष बीत गया। हाथी का बल कमजोर पड़ गया। ग्राह पानी के अंदर जब खींच ले गया, हाथी की सूंड डूबने वाली थी। इतने में संसार में सबका बल, अपने शरीर का बल, पत्नी का बल, पुत्रों का बल, पहले अन्य बलों का भरोसा था। लेकिन जब सारे बल थक गए, तब अंत में राम नाम का बल, हरि का बल स्मरण आया और उसने एक कमल का पुष्प लेकर के हरि नाम का स्मरण किया। भगवान श्री हरि नारायण दौड़ पड़े वहां से। लक्ष्मी जी भगवान नारायण की सेवा कर रही थी, चरणों को पकड़े हुए दबा रही थी। एकदम से भगवान उठे। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु प्राणनाथ इतनी जल्दी कहाँ हो गए, कहाँ जा रहे हैं? भगवान बताना चाहते थे कि हाथी संकट में है, हाथी कहना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी जी के सामने हा केवल निकल पाया, हा अक्षर, और थी निकलने के पहले ग्राह का सिर कट चुका था। इतनी जल्दी भगवान श्री हरि नारायण ने किया, इतना त्वरित काम किया, क्योंकि अगर जरा सा विलंब हो जाएगा, मेरे आश्रित भक्त का जीवन संकट में चला जाएगा। जा करके जैसे ही भगवान श्री हरि नारायण का चक्र चला, ग्राह का सिर कटा, तो ग्राह का जो तेज था भगवान नारायण में लीन हो गया। और इसके बाद हाथी को मुक्त किया। किसी ने कहा कि आप हाथी की पुकार में आए हैं और आपने ग्राह को पहले मुक्त कर दिया, हाथी तो बाद में बचा। तो ये बताओ, आप ग्राह का, हाथी को बचाने आए थे कि ग्राह का मोक्ष करने आए थे? गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। भगवान ने कहा, देखो हाथी मेरा भक्त है, जो मेरा नाम लेता है, मेरा भक्त होता है,
उसका मोक्ष तो मैं बाद में करता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त हाथी का पैर पकड़े हैं, जो मेरे भक्त का पैर पकड़ता है, उसका मोक्ष मैं पहले करता हूं। इसलिए ग्राह को मोक्ष पहले दिया और हाथी को बाद में। थोड़ा सा इसका आध्यात्मिक दर्शन समझें। संसार ही सरोवर है, ध्यान से समझें। यह संसार ही सरोवर है, हम और आप ये जीव ही हाथी है, काल ही ग्राह है। इस संसार में कोई भी हाथी की तरह वाले ये जीव मनुष्य कोई भी काल रूपी ग्राह से बचेंगे नहीं। अगर उसके भय से मुक्त होना चाहते, बचेंगे नहीं लेकिन भय से बच रहे, भय मुक्त हो जाए। अगर हम काल रूपी ग्राह के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो श्री हरि नारायण की शरण ग्रहण करो। काल रूपी उस ग्राह के भय से केवल श्री हरि नारायण ही मुक्त कर सकते हैं। जो लोग इस गजेंद्र मोक्ष के अध्याय का पाठ करता है, उसके जीवन के सारे संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। तमाम लोग जो जानकार हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी करते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए जो लोग जानते हैं, बड़ा तात्विक है। लेकिन मैं सब कुछ होते हुए भी इसका विस्तार अब नहीं कर पा सकता क्योंकि समय बहुत कम है। अभी तो 8वां स्कंद चल रहा है, 9वें स्कंद में चलना है। इसके बारे में बताया कि ये गज और ग्राह ये दोनों पूर्व जन्म में, ग्राह हू नाम का गंधर्व था, उसको देवल ऋषि का श्राप मिला हुआ। और गज तो जो था द्रविड़ के पांड्य देश का राजा था जो इंद्रद्युम्न नाम था। तो ये श्रापित होकर के हाथी बना था। और ग्राह जो था हू नाम का गंधर्व था। यो सौ ग्राह सावै सद्या परमाश रो पृथक मुक्तो देवल शापेन हू गंधर्व उत्तमा। हू नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि से इसको श्राप मिला था, इस कारण से ये ग्राह बना। और जो इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे द्रविड़ देश के, ये हाथी बने थे। इन्होंने एक दूसरे के अधिकार को छीना था, इसलिए कभी किसी का अधिकार हड़प नहीं करना चाहिए। चोरी बदमाशी से किसी गरीब का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। ये श्राप हुआ था, इस तरह से हुआ था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद भगवान के प्रत्येक अवतारों का वर्णन हो रहा है। भगवान के अवतार का वर्णन है। आगे एक स्थिति आई, एक समस्या आई। एक बार देवता और दैत्यों में, देवताओं और दैत्यों में युद्ध होने लगा। देवता शरीर से निर्बल थे, दैत्य बड़े पहलवान थे, दैत्य भारी पड़ रहे थे। देवताओं को उस युद्ध में बड़ा कष्ट हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, पराजित होने का भय था। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, हे विधाता, हे पितामह, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, कोई जुक्ति करो, उपाय बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम समुद्र का मंथन करो। समुद्र का मंथन करने से उसमें अमृत निकलेगा और अमृत पी लेना तो अमर हो जाओगे। और जब अमर हो जाओगे तो मरने की चिंता नहीं रहेगी, फिर अच्छे से लड़ना को मारना, तो फिर तुम जीत जाओगे और दैत्य कहाँ जीतेगा। उन्होंने कहा मंथन करने के लिए दो पक्ष चाहिए, मथानी घुमाने के लिए दोनों तरफ ऐसे ऐसे घुमाते हैं माताएं। पुराने समय में घुमाती थी, कहाँ कोई मथानी चला हुआ। एक तो दूध नहीं होता मथानी के लायक, और जिसके होता है तो बिजली वाली मथानी आ गई है तो बटन दबाओ गुर्र गुर्र हो जाता। लेकिन मथानी का जो प्राकृतिक दृश्य है, दो तरफ से रस्सी को खींच करके मथानी को घुमाने की ये परंपरा। अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने समझाया, समझाने में तमाम दृष्टांत हैं। उन दृष्टांतों को मैंने कहता, आप लोग सब तमाम सुन चुके हैं। कुछ तात्विक बातें कहूँगा प्रत्येक प्रसंगों में, क्योंकि आजकल भागवत कथाएं इतना ज़्यादा प्रचलित हैं कि कथा पक्ष तो लगभग सबको याद हो जाता है।
अब वो मंथन करने लगे, मंदराचल की मथानी बनाई गई, वासुकी सर्प को लपेटा गया, मंथन हुआ। थोड़ा सा विचारणीय बात है, मंदराचल की मथानी, मंदराचल में दो शब्द हैं, मंदर आचल, अचल। अच्छा आप विचार करो, अचल माने जो न चले, अचल माने जो न चले। तो मथानी अचल की बनानी चाहिए कि चल की बनानी चाहिए? सोचो आप। अच्छा कोई दही, मटकी में दही भर ले और उसमें मथानी चुपचाप ऐसे डाल दे, मथानी न चले, मंथन होगा? तो अचल की मथानी क्यों बनाया? मंदर अचल इसलिए बनाया। अब फिर एक दूसरे व्यक्ति ने ऐसी मथानी बनाया, बहुत तेज चले। कैसा चले कि जब मटकी में दही भरा, उसमें मथानी डाली गई तो 20 फीट उधर चले, दक्षिण की ओर जाए, फिर 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाए, इतना जोर चले मथानी, मंथन होगा उसमें? अरे मटकी और फूट जाएगी। कहने का तात्पर्य है, बड़े ध्यान से समझना, हमारे जीवन में ये आध्यात्मिक सिद्धांत समझाने की सारी कथाएं, ये केवल कहानी कुछ नहीं, इसमें सिद्धांत है। मथानी क्या है हमारे जीवन में? मथानी क्या है? यह हमारी बुद्धि ही मथानी है। मुदिता मथय विचार मथानी, हमारी बुद्धि ही मथानी है। मथानी अपनी जगह से इधर उधर न चले, अपनी जगह में रह करके घूर्णन गति से चले, तब तो मंथन होगा। अब अगर अपना स्थान छोड़ दे तो फिर मंथन नहीं होगा, पात्र और फूट जाएगा और पदार्थ बह जाएगा। हमारी जो बुद्धि है, कभी इस संप्रदाय में सोचे तो कभी उधर का है, बड़ी विकृति आ गई है हमारे सनातन धर्म के वातावरण। कोई कहता है साईं बाबा को पूजो, बताओ मथानी घूम गई, जाने कहाँ की कहाँ चली गई, मटकी भी फूट जाएगी और पदार्थ भी बह जाएगा। इसलिए स्थान अपना निश्चित रहे और वहीं मंथन करने के लिए घूर्णन गति से घूमे। अच्छा उसमें सांप लपेटा गया, सांप लपेटने की क्या आवश्यकता है? सांप क्या है? जैसे किसी को सांप काटे और उनको मंत्रों से झाड़ फूंक करके और उसमें गरुड़ जी का नाम लेकर के कहा जाता है तो उसका विष दूर हो जाता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। एक बार गरुड़ जी पहुंचे भुसुंडी जी के पास, अब गरुड़ जी कहने लगे, अरे भुसुंडी जी बचाओ बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया। जबकि गरुड़ को देखते ही सांप भागता है, क्योंकि गरुड़ सांप को खा जाता है। भुसुंडी जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा कौन सा साहसी सांप है जो तुम्हें काटने का साहस कर रहा? किसने काटा? बोले संशय सर्प ग्रस्योता, संशय रूपी सर्प ने काट लिया। हमारी बुद्धि की मथानी में जब तक संशय का सर्प नहीं लपेटा जाएगा, तब तक बुद्धि की मथानी घूमना कैसे शुरू करेगी? तात्पर्य स्पष्ट हो गया। जब हमारी बुद्धि में कोई न कोई प्रश्न आएगा, तब हम विचार करना शुरू करेंगे कि ये क्या। एक बात और बता दूं, ब्रह्मा जी ने देवताओं से बता दिया
कि ऐसा करना कि तुम जा करके पहले दैत्यों को तैयार कर लेना, और दैत्यों को तैयार करके ये कहना कि भैया हम तो सांप को मुंह की तरफ से पकड़ेंगे। अच्छा, जैसे कोई आपके यहाँ आवे, अब आप अपने बेड में बैठे हैं और दूसरे आने वाले को बैठने के लिए कहें, तो अगर जिधर तकिया रखी रहती है उधर अगर बैठा दो तो उसे लगेगा कि मुझे सम्मान मिल गया, और जिधर पैर किए जाते हैं अगर उधर कह दो आओ बैठो तो उसे लगेगा मेरा अपमान हो गया। ब्रह्मा जी ने उल्टा बताया देवताओं से कि पहले तुम उल्टा करना तब सीधा मिलेगा। उल्टा क्या है? देवताओं से कह दिया कि तुम दैत्यों से कहना कि भैया हम सांप को मुंह की तरफ पकड़ेंगे। तब दैत्य कहेंगे नहीं, मुंह की तरफ सम्मान है, पूंछ की तरफ अपमान है। पूंछ की तरफ मल मूत्र निकलता है, गंदगी निकलती है, किसी को पैरों की तरफ बैठाओ तो लगेगा अपमान हो गया। तो दैत्य करेंगे कि नहीं, मुंह की तरफ हम पकड़ेंगे। तब धीरे से तुम कह देना कि भैया ठीक है, तुम ही मुंह पकड़ो, हम पूंछ पकड़े। तो पूंछ की तरफ पकड़ो। मानस की एक चौपाई मुझे याद आ रही है, एक शब्द याद आ रहा है। गोस्वामी जी जब बाल कांड में सबकी वंदना करते थे तो उनसे पूछा जाता था कि इस पात्र की वंदना आप क्यों करते हैं। तो उस पात्र की फिर विशेषता बताते थे, इनमें कौन सा गुण है कि इनकी वंदना आप कर रहे हैं, आपको बंद नहीं लगा। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी की वंदना की, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, तब गोस्वामी जी से पूछा गया कि लक्ष्मण जी में क्या विशेषता है, कौन सा ऐसा गुण है जिससे आपको ये वंदनीय लगते हैं। तो जानते हो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी की वंदना इसलिए मैं कर रहा हूं कि ये ठंडे बहुत हैं। रामायण की चौपाई पढ़ो, बंदम लक्ष्मण पद जल जाता शीतल। शीतल माने मैं लक्ष्मण जी की वंदना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ठंडे बहुत हैं। अच्छा, किसको किसको ठंडे लगते? बड़ी तात्विक बात है, यहां भी लागू है, समझना। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, सर्प स्वरूप हैं। सांप के मुंह में जितना भयंकर जहर भरा होता है, अगर कहीं धोखे से उसकी पूंछ छू जाए तो उतनी ठंडी होती है। गोस्वामी जी ने कहा सुनो, लक्ष्मण के मुंह की ओर न चले जाना, नहीं भस्म कर देगा। किधर जाना? बंदम लक्ष्मण पद जल जाता, चरणों को पकड़ लेना, चरण ठंडे। चरण क्या है? पूंछ क्या है? समर्पण है। मुंह क्या है? अहंकार है, सामर्थ्य है, शक्ति सामर्थ्य है। लक्ष्मण के शक्ति सामर्थ्य को जो कोई चुनौती देता है उसको भस्म कर देते हैं, लेकिन लक्ष्मण के चरण जो कोई पकड़ता है उसको अभय दान देते हैं। वो बातें बहुत लंबी है मानस की, मैं मानस नहीं आम व्याख्या कर रहा, अभी इतनी ही नहीं है, बहुत है आगे। इसलिए गोस्वामी जी ने पद जल जाता कहा, चरण कहा। ब्रह्मा जी ने देवताओं से बताया सुनो, सबसे बड़ी युक्ति ये है कि सांप को मुंह की तरफ से न पकड़ना। मुंह क्या है? अच्छा, सांप है संशय, ध्यान से समझना, थोड़ा आध्यात्मिक बात बता रहा हूं। सांप है संशय, संशय को कभी अहंकार की तरफ से न पकड़ना कि मैंने जो प्रश्न किया है इसका कोई उत्तर नहीं दे पाएगा, मेरे बराबर बुद्धिमान नहीं है, नहीं तो भस्म नष्ट हो जाए। दो व्यक्तियों ने संपूर्ण इतिहास में, दो व्यक्तियों ने संशय प्रस्तुत किया। महाभारत में अर्जुन ने संशय रखा और राम रावण युद्ध में विभीषण जी ने संशय रखा। बंदी चरण का सहित स्नेहा, ये विभीषण जी ने कहा।
और अर्जुन ने जब संशय रखा भगवान कृष्ण से, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम कार्पण्य दोषोपहृत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयं स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वं प्रपन्नम। अगर समर्पण कर दिया संशय करने के बाद तो अमृत निकलेगा, अगर संशय करने के बाद समर्पण नहीं किया तो विष निकलेगा। सती जी ने संशय कर दिया लेकिन समर्पण नहीं किया तो ऐसा विष निकला कि सती को भस्म होना पड़ा। संशय रूपी सर्प को पूंछ की तरफ से पकड़ना माने समर्पण की भावना से पकड़ना। किसी की परीक्षा या अपने की ही बुद्धिमत्ता सिद्ध करने के लिए मत पकड़ो, नहीं तो संशयात्मा विनश्यति। इसलिए ब्रह्मा जी ने बता दिया संशय रूपी सर्प को पूंछ की तरफ से पकड़ना। लेकिन जब पूंछ की तरफ पकड़ना हो तो पहले तुम कहना कि भैया हम तो मुंह की तरफ पकड़ेंगे सांप को। तब दैत्य सोचेंगे अरे ये हमें पूंछ पकड़ा के हमारा अपमान कर रहे हैं, उसमें गंदगी मलमूत्र बहेगा। तो फिर दैत्य कहेंगे नहीं हम सिर पकड़ेंगे। तब तुम धीरे से कह देना हाँ भैया तो तुम ही पकड़ो, जबरदस्त हो, हम ही पूंछ पकड़ लेंगे। अब वो देवता पूंछ पकड़ उसी तरह उल्टा चले तो दैत्य ने सिर पकड़ लिया, अब देवताओं ने पूंछ पकड़ लिया। पूंछ से शीतलता मिल रही थी। और आप सोचे उस कल्पना को, जैसे पकड़ के सर्प को खींचते थे बासुकी सर्प को, वैसे बासुकी सर्प फुसकार मारता था तो मुंह से जितनी ज्वाला फुसकार निकला है तो आधे तो दैत्य उसी फुसकारे में झुलस गए। अच्छा, अब एक बात देखें आप, वहां अमृत प्राप्त करने की आशा से मंथन शुरू किया गया, लेकिन क्या निकला? हलाहल विष, विष निकल आया। विष निकल आया देवताओं के सामने जब विष प्रकट हुआ, ऐसा वैसा विष नहीं था। विष निकला वहां जाकर के हजारों किलोमीटर, एक लोक के लोग, पूरी पृथ्वी, द्वीप के द्वीप सब भस्म होते जा रहे थे। उस विष से संपर्क करके जो वायु संचारित हो रही थी वो पूरी प्रकृति को नष्ट हो रही थी। ऐसा विष पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। देवता भागे और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी हे विधाता, हे पितामह, आपने कहा था अमृत निकलेगा, लेकिन वहां तो हलाल जहर निकल आया, अब कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, मैं सरस्वती का देवता हूं, बुद्धि का देवता हूं, अगर कहीं कुछ सलाहबाजी करना हो तो इधर का उधर बुद्धि से भेद लड़ा दूंगा, लेकिन ये जहर वहर वाला काम मेरा नहीं। अब वो देवता भागे विष्णु भगवान के पास, हे भगवान, हे लक्ष्मीपति, हे नारायण, हमारी रक्षा करो। विष्णु भगवान ने कहा सुनो भैया, मैं लक्ष्मी का पति हूं, कोई काम तुम्हारा रुपया पैसा के बिना रुक रहा हो तो मैं लक्ष्मी से कह दूंगा तो थोड़ा बहुत दे देगी, तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन ये जहर वहर की है, मेरा विषय नहीं है, मेरा विभाग नहीं है, मैं कुछ न करता। देवताओं ने कहा कि कुछ ने कहा कि चलो शंकर जी के पास चले। कुछ देवताओं ने कहा ना 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 ना, शंकर जी के पास कभी न जाना, भूल के। उनको पता न चलने पावे कि कोई हलाहल विष निकला है जिसमें सृष्टि भस्म हो रही है। कुछ देवताओं ने पूछा क्यों? अरे बोले शंकर जी संहार के देवता हैं, प्रलय करना उनका काम है, नाश करने वाले हैं। तो अगर वो सुन लेंगे कि कोई हलाहल विष निकला है जो सृष्टि को नष्ट किए दे रहा है, तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरे काम तो कर रहा है, तो वो विष की तीव्रता 4 पॉइंट और बढ़ा देंगे कि जल्दी बेटा मेरे तो काम हो रहा है, इसलिए शंकर जी के पास न जाना। ब्रह्मा जी ने सुन लिया। ब्रह्मा जी ने कहा अरे दुर्बुद्धि वाले देवताओं,
शंकर जी की कृपा के बिना कोई उद्यम कभी सफल हो ही नहीं सकता। इच्छित फल बिनु शिवय अवराधे, लहीन कोटि जोग जप साधे। अब देवता शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने ये अर्थ नहीं लिया कि प्रलय करना मेरा काम है, तो हलाहल विष बढ़िया मारे डालता है तो अच्छा हो, ये अर्थ नहीं लिया। शंकर जी ने कहा प्रलय का देवता मैं हूं, कब नाश करना है ये अधिकार मेरा है। मेरे आदेश के बिना, मेरी अनुमति के बिना ऐसा कौन सा हलाहल विष निकल आया जो सबको भस्म करने लगा? चलो मैं देखता हूं। मेरे आदेश के बिना, मेरे अनुमति के बिना ऐसा कौन सा आ गया? चलो। जब शंकर जी गए, साथ में पार्वती जी भी चली गई। शंकर जी ने जाकर के हलाहल विष को पान किया, चुल्लू में लिया और पहले रा कह दिया और विष पीने के बाद माँ कह दिया और बीच गले में रोक लिया। तब से उनका कंठ नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। अच्छा, अब नीलकंठ भगवान ने वो हलाहल विष पी ली। ये दृश्य देख करके पार्वती जी साथ में गई थी। पार्वती जी की आंखों से झरझर आंसू बहने, रोने लगी। शंकर जी ने कहा, देखा कि ये उमा तो रो रही। खैर कोई बात नहीं। वहां से जब अपने कैलाश शिखर में लौट आए तो लौट आए शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा, उमा जब मैं हलाहल विष पी रहा था तो तुम घबरा गई थी क्या कि मेरा कहीं कोई गड़बड़ नुकसान ना हो जाए? पार्वती जी ने कहा नहीं भोलेनाथ, मैं इतना जानती हूँ। क्या जानती हूँ? महाकाल शिवया को है ताही काल नहीं थाय। हलाहल विष में केवल काल है और आप महाकाल हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम, आप महाकाल। अच्छा, सिपाही आ जाए कोई पुलिस का, साधारण आदमी तो हो सकता है थोड़ा बहुत घबरा जाए, डर जाए, लेकिन अगर एसपी साहब के सामने सिपाही आवे, पुलिस का कांस्टेबल आवे, डीजीपी साहब के सामने कोई सिपाही दरोगा पहुंच जाए तो उनको घबराहट होगी क्या? है तो प्रलय के देवता शंकर जी हैं, काल से क्या उनको डरना है? पार्वती जी ने कहा, नहीं भोलेनाथ, मैं ये घबरा नहीं गई थी, मैं जानती हूं। महाकाल शिवया को है ताही काल नहीं खाए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, तो फिर तुम रोने क्यों लगी थी? पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ इसलिए रो रही थी कि मुझे घबराहट हो गई। क्या? महाकाल शिवया को है ताही काल नहीं खाए, और राम कथा हृदय बसे कबहू नहीं जरी जाए। मैं प्रतीक्षा किए थी कि रचि महेश निज मानस रखा, आपने राम कथा हृदय में छुपा रखी है, मैं समय आने पर राम कथा निकलवाऊंगी। और आपने हलाहल विष घटाघट पी लिया तो कहीं राम कथा भस्म ना हो जाए या राम कथा विषैली ना हो जाए, ये डर गए। भगवान शंकर ने कितनी अच्छी बात की। भगवान शंकर कहते हैं, देवी माँ, इसीलिए मैंने विष को नीचे नहीं उतरने दिया, गले में रोक लिया। और दूसरी बात, तुमने ये नहीं सोचा कि बिना सोचे समझे हलाहल विष, इतना तीव्र विनाशकारी हलाहल विष मैं घटाघट पी गया। क्यों पी गया? बहुत ध्यान से समझना। जो संसार के हलाहल विष से बचना चाहता हो, उसे अपने जीवन में, जिसके जीवन में राम कथा का अमृत पहले से भरा है, उसे संसार का हलाहल विष उसका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। संसार के विषैले विष से अगर बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की कथा का अमृत पी लेना चाहिए। वहीं से भगवान के लिए, शंकर जी के लिए एक विशेषता आई। अगर
रचनाकार अपनी रचना की सुरक्षा करे। जैसे आपने मकान बनाया है, आप जब तक हैं आपका बस चलेगा तो हम मकान को गिरने नहीं देंगे। अगर कहीं से कुछ बिगड़ता है तो उसकी मरम्मत करते रहें। और जिसका काम है सुरक्षा करना वो तो सुरक्षा करेगा ही करेगा, लेकिन जिसका काम है विनाश करना, अगर वो सुरक्षा करने लग जाए, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, अगर सृष्टि की सुरक्षा करें तो कोई विशेष बात नहीं। विष्णु भगवान तो पालन करता है, अगर वो रक्षा करें तो करना ही चाहिए, कोई विशेष बात नहीं। लेकिन जो प्रलय के देवता हैं, विनाश जिनका काम है, वो जब रक्षा करने लग जाएं, तब गोस्वामी जी ने लिखा, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जय पान किए, ते ही न भजसि मन मंद, अब को कृपालु शंकर सरिस। जब मारने वाला बचाने का काम करने लगे तब निश्चित हो गया को कृपालु शंकर सरिस। आइए देखते हैं इस प्रकार से। अब वहां जब मंथन शुरू हुआ, भागवत जी के अनुसार देखें, जब मंथन शुरू हुआ तो हुआ ये कि वो जो मथानी थी मंदराचल की, वो दलदल में कीचड़ में धंसी जा रही थी। भगवान ने विचार किया, जब तक इसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा तब तक ये मंथन नहीं होगा। सुरा सुरेंद्रैर्जुबीर विपितम परिभ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठम बिभ्रतवार्त मादित्य कक्षपो मेनेंग कंडू मन प्रमेया। कहते हैं जिस समय मथानी धंसी जा रही थी, भगवान ने सोचा कि जब तक मैं नीचे से नहीं जाऊंगा तब तक ये मथानी दलदल में धंस जाएगी। ये क्या है, बहुत सावधानी से समझो, बड़ी प्रेरक बात। हमारी बुद्धि की मथानी तो चले, लेकिन बुद्धि की मथानी का आधार परमात्मा ही होना चाहिए। अगर परमात्मा को छोड़कर हमारी बुद्धि इधर उधर विचार में जाएगी तो दलदल में धंस जाएगी और उससे कोई सार तत्व नहीं निकलेगा। मंथन खूब करें, लेकिन आधार परमात्मा ही होना चाहिए कि बिना परमात्मा के कहीं आश्रय नहीं हो सकता। चाहे जहां मंथन हो, परम रूप में कच्छप सोई कहा गया, जो छवि सुधा पयो निधि होगी, और दूसरी चीजें बदल दी जाएंगी। सुंदरता का समुद्र हो जाए, शोभा रज मंदर सिंगारू हो जाए, श्रृंगार का मंदराचल शोभा की रस्सी हो जाए, सब चीजें बदल जाएंगी, लेकिन परम रूप में कच्छप सोई, कच्छप वही रहेगा। सब कुछ बदल सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं बदल सकता। परमात्मा का कोई दूसरा विकल्प नहीं। हमारी बुद्धि भगवान का, परमात्मा का आधार छोड़कर अगर इधर उधर की बातों में जाएगी तो कीचड़ में धंस जाएगी, दलदल में धंस जाएगी। तो कहते हैं विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरंत वीर्यो अवतित्त संवेद। परमात्मा ने देखा, भगवान ने देखा कि मेरे नीचे आधार हुए बिना मथानी नहीं चलेगी, कच्छप बन करके नीचे से चले गए। और जिस प्रकार से कंडू ये माना, कंडू कहते हैं खुजली को, ऊपर से मंदराचल पहाड़ की मथानी घूम रही है और भगवान को ऐसा लग रहा है कि कोई खुजली खुजला रहा है, बड़ा सख मान रहे। इस प्रकार से जब वो हलाहल विष निकला, भगवान शंकर ने पान कर लिया, मंथन चलता रहा, 14 रत्न निकले। श्रीमणिरंभा वारुणी आमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विषबाज। ये सभी रत्न निकलते गए और अंत में धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले। देवताओं ने देखा
अमृत कलश लेकर धन्वंतरी भगवान निकल आए। दैत्यों ने भी देखा, दैत्य अपनी तरफ छीनने झपटने के लिए दौड़े और देवता अपनी तरफ कलश को छुड़ा रहे थे, तो वहां से वो भागे। धन्वंतरी भगवान कलश लेकर के, कलश को कुंभ कहते हैं, वो कुंभ 4 जगह गिरा धोखे में, छीना झपटी में। हरिद्वार में गिरा, प्रयागराज में गिरा, उज्जैन में गिरा और नासिक पंचवटी में, नासिक 4 जगह जहाँ गिरा वहाँ अमृत छलक गया। जिन जिन मुहूर्त में वहाँ कलश गिरा था, वही मुहूर्त, वही क्षण, वही राशि, वही जब योग पड़ता है तब वहाँ कुंभ का आयोजन होता है। और कुंभ में यही मान्यता है कि वो अमृत मिलता है। उसी अमृत को पाने के लिए सभी लोग जाते हैं, धार्मिक भावना से कल्पवास करते हैं, वो कुंभ। अच्छा, हुआ क्या कि देवता और दैत्य ये दोनों झपटने लगे कि हम अमृत हम पिएंगे। सबने मेहनत किया है, कौन छोड़ देगा। शरीर से तो दैत्य ज़्यादा शक्तिशाली, बलवान, बहादुर है, तो दैत्य झपटने लगे और ले लिया कलश। भगवान ने देखा कि देवताओं को अमृत नहीं मिलेगा, दैत्य सब पी जाएंगे, तो भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, मोहिनी रूप धारण किया और प्रकट हो गए। दैत्यों ने देखा तो उस मोहिनी भगवान की सुंदरता में मोहित हो गए। मोहिनी भगवान हंसने लगे और दैत्यों से कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अगर कोई सुंदरी स्त्री किसी पुरुष को कह दे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तो प्राण देने को तैयार हो जाएगा। दैत्य ने कहा, अरे तुम ये कह रही हो तो हम तुमको पाना चाहते हैं। मोहिनी भगवान ने कहा, सुनो भैया, पाना तो चाहते हो, लेकिन ये हल्ला गुल्ला बहुत हो रहा है, इससे मेरा सिर दर्द हो रहा है, ये पहले लड़ाई झगड़ा बंद करो। दैत्य ने कहा, देवी पाना तो चाहते हैं, लेकिन ये बताओ, इतना मेहनत किया है, परिश्रम किया है मंथन करने में, और उसमें अमृत मिला है, तुम कैसे छोड़ देंगे? हम भी तो पिएंगे। मोहिनी भगवान ने कहा, सुनो, एक जुक्ति है मेरे पास, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना पड़ेगा और अमृत तुमको पिला दूंगी और फिर तुम्हारे साथ रहूंगी। दैत्य ने कहा, ये कैसी जुक्ति है, बताओ। तो मोहिनी भगवान ने जो दैत्यों का सबसे बड़ा जो प्रतिनिधि था, धीरे से उसके कान में कह दिया एक बात। अच्छा, एक बात है, अगर कोई साधारण बात भी इतनी बड़ी भीड़ में किसी के कान में फुसफुसा के कह दो तो वो मानेगा कि मेरा बड़ा हितैषी है, गोपनीय बात मुझसे बताइए। और बात वही है, साधारण 2 पैसे की, 2 कौड़ी की, लेकिन अगर कान में फुसफुसा के कहो तो मानेगा कि ये मेरा बड़ा हितैषी है। मोहिनी भगवान ने कहा, सुनो, झगड़ा निपटाने के लिए कुछ तो दुश्मन को भी देना पड़ता है, विरोधी को, नहीं हल्ला होता ही रहेगा। बोले, हाँ ये तो है। तो बोले, ऐसा करो कि ये हजारों वर्ष का कलश रखा है, जैसे आप लोग अनुभव कर सकते हो, घर में अगर दही मंथन करके उसका मक्खन निकाल लो और जो बचता है, मट्ठा बचता है ना, मही, जानते हैं ना, मही में पानी मिलाया जाता है तब मक्खन निकलता है। अच्छा, जो मट्ठा बचा उसको 4 घंटा अगर रख दो मटकी में तो गाढ़ा गाढ़ा नीचे हो जाता है, ऊपर पानी पानी हो जाता है। तो जब 2 घंटा में गाढ़ा वाला मट्ठा नीचे बैठ गया तेंदी में और ऊपर पानी पानी हो गया, तो मोहिनी भगवान ने दैत्यों से कहा, सुनो, हजारों साल से ये कलश रखा है अमृत का, तो गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे हो गया है और ऊपर पानी पानी हो गया, तो झगड़ा निपटाने के लिए पानी देवताओं को पिला देने दो, फिर मैं तुम्हें असली वाला गाढ़ा वाला तुम्हें पिलाऊंगी। अरे दैत्य ने सोचा, ये तो बड़ी हितैषी है भैया। हर एक राक्षस, हर एक दैत्य सोचता है कि अभी ऊपर का पानी फीका वाला और निकल जाए 2-4 चम्मच, हमें असली तारी वाला नीचे का बचे, तो अपना धीरज रखे बैठे, हाँ पिला दीजिए। अच्छा, तो मोहिनी भगवान ने कहा, लाइन लगा के बैठो भाई। अब देवताओं से कह दिया, सबसे पहले तुमको दिया जाएगा। अब दैत्य उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए कि ऊपर का पानी पिलाना है। ये मोहिनी तो भगवान तो हमारी है, ये बड़ी सुंदरी है, बहुत अच्छा है, तो पिला देने दो। दैत्य कोई विरोध नहीं कर रहे। अब जब पिलाते हो देखा, राहु ने देखा
कि ये कलश तो बिल्कुल खाली है, होने के कगार पर है, उसमें जब बचेगा नहीं तो पानी और गाढ़ा क्या पानी क्या गाढ़ा। अच्छा, अमृत कभी पानी होता है क्या? अमृत तो अमृत है, चाहे ऊपर से लो चाहे नीचे से लो। यही दैत्यों को पता नहीं है। मोहिनी भगवान पिलाते चले जा रहे हैं। जब राहु ने देखा, राहु सिंगिका का पुत्र है। सिंगिका पता है ना, सिंगिका की कथा आती है। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो निशिचरी एक सिंधु मोहुरा। चलिए वो सिद्धांत ज़्यादा विस्तार का समय नहीं है, समय तो बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी देर हो गई है। लेकिन आप धैर्य रखें, जब भी आप उलाहट देखेंगे तो 5 मिनट में भगवान का जन्म करा देंगे, चिंता रखें। अच्छा, तो हुआ ये कि राहु आकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया और मोहिनी भगवान ने जरा सा एक बूंद ऐसे टपका रहे थे अमृत, एक बूंद अमृत टपकाया और ऐसे चाटा हाथ में। वैसे सूर्य चंद्रमा ने संकेत कर दिया, किसको पिला दिया ये देवता नहीं है, दैत्य है। मोहिनी भगवान ने अपना रूप गायब किया, श्री हरि भगवान नारायण प्रकट हो गए और चक्र चला करके कि अभी अभी एक बूंद चाटा है, शायद नीचे तक इसका असर न गया हो, काट दूं तो मर जाए, लेकिन काट दिया तो एक के 2 बन गए और 2 बन करके भी वो जीवित रहे, नहीं मरा। और आज भी राहु वो चंद्रमा सूर्य को जब सामने पाता है तो उनका ग्रहण कर लेता है, ग्रस लेता है। तो इस प्रकार से ये मोहिनी भगवान ने निवारण किया। और जैसे इनका झगड़ा निपटाया, भागवत में लिखते हैं, चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबता शिरा हरिस्तस्य कबंधस्तु सुधया प्लावितो पतल शिरस्तमृताम नीतम जो ग्रह विक्लुतम। जब मोहिनी भगवान का रूप स्वयं श्री हरि नारायण के रूप में निकल आए, चक्र से उसका सिर काट दिया। ऊपर का सिर भी जीवित है, नीचे का धड़ भी जीवित है। इसलिए एक प्रश्न होता है, अभी अभी एक बूंद अमृत जीभ से चाटा और भगवान ने चक्र से गले से काट कर 1 के 2 कर दिए, लेकिन मरा नहीं। तो रावण कैसे मर गया जिसकी नाभि में अमृत है? प्रश्न होता है कि नहीं? अमृत का काम है सुधा सराही अमरता गरल सराही। केवल प्रश्न है, उत्तर नहीं यहाँ मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। जब ये विवाद सुलझ गया, भगवान शंकर ने भगवान श्री हरि नारायण से पूछा, भगवान आपने वो विवाद कैसे सुलझाया जो दैत्य और देवता अमृत के लिए झपट रहे थे? भगवान ने बताया कि मैंने मोहिनी रूप बनाया और दैत्य मोहित हो गए मेरी सुंदरता में और मेरी बात मानने लगे और मैंने बस इस तरह से निपटा दिया। शंकर जी ने कहा, अरे दैत्य तो बड़े चालाक होते हैं, ऐसा कहाँ मुग्ध हो गए कि इतनी बात मान लिया? अरे बोले, मैंने इतना सुंदर रूप बनाया कि वो सब पागल हो गए। शंकर जी ने कहा, ऐसा कितना सुंदर रूप बनाया, जरा वो सुंदर रूप में देखना चाहिए। भगवान ने मना किया, वो रूप मत देखो। जब शंकर जी ने हठ किया तो भगवान ने फिर से मोहिनी रूप बना करके शंकर जी को दिखाया। शंकर जी अनियंत्रित हो गए, असंयमित हो गए और मोहिनी भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े। मोहिनी भगवान गायब हो गए। शंकर जी का तेज निकला और इस धरती में जहाँ पतित हुआ तो जिस जगह गिरा उसी से सोने की धातु बनी और फिर जो हल्का वाला गिरा उससे चांदी बनी, फिर तांबा बना, कांस्य बना, कांसा बना। ये धातुएं शंकर जी के उस तेज वीर से बनी, इसीलिए ये इतनी कीमती है, इतना शुभ माना जाता है। और वहीं से हनुमान जी की उत्पत्ति का एक शिव पुराण में कथा आती है। उस कथा को हम नहीं यहाँ कहेंगे, आगे चलते हैं क्योंकि कथा बहुत है। अब बहुत अच्छा एक प्रसंग आता है महाराज बलि का।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण